सहारनपुर में विभिन्न देशों के 30 सिविल सेवकों का स्वागत। डीएम ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दी जानकारी। फर्रुखाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया संविधान दिवस। अधिकारियों ने भीमराव की मूर्ति को पहनाई माला। सहारनपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, जल्द बनेगा नया अत्याधुनिक बस अड्डा। बरेली में अलर्ट मोड पर पुलिस, सपा जिलाध्यक्ष को किया हाउस अरेस्ट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सहारनपुर में श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार सहित विभिन्न देशों से आए 30 सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस दौरान संविधान दिवस की विशेषता और जिले में डीएम की भूमिका पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल को ओडीओपी उत्पाद भेंट किए गए, जबकि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की ओर से अधिकारियों को मोमेंटो प्रदान किया गया। ये प्रोग्राम जो है क्षमता निर्माण प्रोग्राम जो है 18 तारीख को हम लोगों ने मसूरी में प्रारंभ किया था, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो कि 9 देशों से हैं। इन देशों के नाम हैं म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, ओमान, सेशल्स, कीनिया, तंजानिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। ये प्रोग्राम जो है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम फिलॉसफी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा मेन उद्देश्य है कि हमने जो जो अच्छा काम किया है भारत में, उससे उनको अवगत कराया जाए। अगर वो उनके लोकल परिप्रेक्ष्य में सूट करता है, वो उसको वहाँ पे उसका रेप्लिकेट भी करें। ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो कि मसूरी में स्थापित है, उनके द्वारा आज एक एक्सपोजर विजिट कंडक्ट करवाया गया था। 30 सिविल सर्वेंट्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया और एशियान ग्रुप और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज के, जो कुल 9 कंट्रीज के 30 सिविल सर्वेंट्स 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो एनसीजीजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज एक दिन का एक एक्सपोजर विजिट उनके द्वारा सहारनपुर जनपद में आयोजित किया गया, जिसमें कि किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और विभिन्न जो विकास कार्यक्रम हैं, वो किस प्रकार से आयोजित होते हैं, उनके कार्य करने की प्रणाली कैसी है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखी जाती हैं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में। और जो भारत का आज, जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान दिवस भी है, तो ये और भी महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए कि हमें अपने भारत के बारे में और हमारे भारत के प्रशासनिक तंत्र के बारे में इन 9 देशों से आए हुए सिविल सर्वेंट्स को बताने का मौका मिला। और इसमें मेरे द्वारा, पुलिस के द्वारा और विकास विभाग में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई अपने कार्यों के बारे में। और जो हमारे अधिकारी आए हुए थे, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, उनके जो प्रश्न थे उनका भी हम लोगों ने जवाब दिया। फर्रुखाबाद कलेक्टर सभागार में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अमृतपुर विधायक सुशील सांक, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़ और जिलाधिकारी बीके सिंह ने भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर संविधान दिवस की शुरुआत की। संविधान दिवस के मौके पर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत, अच्छे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्थानीय निकाय के 11 कर्मचारियों को कंबल और मिष्ठान देकर जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। सहारनपुर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के पास एक नया और अत्याधुनिक बस अड्डा बनाया जाएगा। इस परियोजनाओं के लिए 36 करोड़ 2,30,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्रबंधक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बस अड्डे के निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन आवास विकास से खरीदी जा रही है। ये बस अड्डा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसके लिए यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। बस अड्डे के लिए 36 करोड़ 2,30,000 रुपये स्वीकृत हो गया है और ये जो बस अड्डा बनेगा लगभग 2 एकड़ भूमि में बनेगा। हम इस भूमि को क्रय कर रहे हैं आवास विकास परिषद से और यहाँ पे आधुनिक यात्री सुविधाओं से हमारा ये बस अड्डा लैस होगा। सबसे प्रथम तो बैठने के लिए जो यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल होंगे वो एसी होंगे।
यात्रियों के लिए खान पान के लिए कैंटीन होगी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी और यात्रियों की जन सुविधाओं के लिए बेहतर हमारे पास शौचालय होंगे। और जितनी भी हमारी बसें यहाँ संचालित होंगी सबकी समय सारणी वेटिंग हॉल में डिस्प्ले होगी और जो भी आधुनिक सुविधाएं वर्तमान में चल रही हैं उनसे सभी से हमारा बस अड्डा लैस होगा। संभल में हुई हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के तहत बरेली में सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंसा में शामिल है और सपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने उन्हें संविधान दिवस कार्यक्रम में जाने से भी रोक दिया। संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज किस तरीके से हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण कश्यप जी को हाउस अरेस्ट कर लिया है रात से ही। तो जैसे ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली, पार्टी के हमारे पूर्व विधायक विजयपाल सिंह जी, पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ आ गए हैं और इसी मजबूरी के तहत हम लोग यहाँ संविधान दिवस जिलाध्यक्ष जी के निवास पर मना रहे हैं। अभी जैसा सूचना मिली थी, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आ पाई थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर एक कमेटी बना रहे हैं और उसमें अभी समय और दिन तय नहीं हुआ, चूँकि पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ जाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी कल दिल्ली में थे और जो संभल में घटना हुई है उस घटना की जांच के लिए मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि एक कमेटी बनी है, लेकिन अभी उस कमेटी को कब जाना है, कितनी तारीख को जाना है, ये अभी तक डेट निश्चित नहीं हुई है। जब डेट निश्चित होगी और हमें वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। उत्तर प्रदेश बदायूं जिले के पुलिस लाइन सभागार में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, व्यापारी संगठन के जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता यातायात माह कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें यातायात के नियमों को विस्तार से बताया गया। कई स्कूलों के छात्रों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। देखिए, पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पे प्रत्येक वर्ष नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में जनपद बदायूं में भी 1 नवंबर से लगातार रैली, स्कूलों में बच्चों को जागरूक करना, ये सारी चीजें चल रही थी। उसी क्रम में आज बच्चों की और कुछ हमारे जो ट्रांसपोर्टर के यहाँ जो गाड़ियाँ लगी हैं वो सभी लोग, ऑटो टेम्पो वाले, इनकी एक रैली निकाली गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में जनहित मोर्चा के बैनर तले जिला प्रभारी मिर्जापुर से शेषधर दुबे के नेतृत्व में अनेक जनहित मोर्चा के कार्यकर्ता ने जिले और नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर मजिस्ट्रेट को प्रपत्र सौंपा। उन्होंने अनेक समस्याओं को लेकर पूर्व में भी पत्र दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिसके चलते आज फिर कार्यकर्ताओं ने पत्र दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिले और नगर में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आज जनहित मोर्चा के बैनर तले हम सभी जनहित मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नगर सहित जिले के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आदरणीय नगर मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने नगर में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो विभिन्न मोहल्लों में स्थापित पार्क हों जिसमें बहुत सारी गंदगी, कूड़ा करकट और जानवरों का भ्रष्टाचार मतलब अत्याचार फैला हुआ है, उसका हो, नदी नालियाँ खड़ंजा इत्यादि का जो निर्माण हुआ है उसकी गुणवत्ता और उसकी मियाद को लेकर हमने मांग किया कि जो भी उत्तरदायी संस्था है उस पे लागत और उसकी मियाद को अंकित करे। आज मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी ने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से 10 सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को दिया, जिसमें सरकारी समितियां और अन्य केंद्र पर डीएपी यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने, अन्य मांगों को लेकर पत्र सौंपा गया। इस दौरान जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह और भारी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। 26 तारीख नवंबर को आए हैं, जो हमारा दिल्ली में 26 तारीख नवंबर से शुरू हुआ था 13 महीने का जो अनशन, उसमें हमारा गारंटी एमएसपी कानून गारंटी और ऋण माफ़ी के संबंध में और थे, और उसमें हम लोगों ने आज यहाँ पर 10 सूत्री मांग उसके राष्ट्रपति को दे रहे हैं।
जिलाधिकारी के द्वारा। और दूसरी हमारे जनपद की जो मांगे हैं, सबसे मुख्य मांगे हमारा है डीएपी यूरिया के संबंधित। जो हमारे समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है, डीपी यूरिया इसको तत्काल भेजा जाए। और नहरों के लिए और नहराबाद में जो गेट है ख़राब हो चुका है, इसको तत्काल बनाया जाए, क्योंकि हमारा स्टॉक पानी बह रहा है बेकार का। और किसानों की सुविधा के देखते हुए हम लोग यहाँ पर अन्य मांगे 10 मांगे हमारे ज़िले के भी हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में मौजा वन इमलिया की कमलावती देवी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार की मिलीभगत से उनकी 7.5 बीघा जमीन पर उनका नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है। कमलावती जो बोलने में असमर्थ है, उन्होंने बताया कि उनकी जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है और तहसील में शिकायत के बावजूद 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और खतौनी में नाम वापस दर्ज कराने की मांग करी है। ये मेरी माता जी हैं, इनको मृत्यु घोषित करके किसी अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिए है जमीन 7.5 बीघा। ये तो नहीं मालूम क्यों, लेकिन जब बेचने आया वो लोग तब पता चला हम लोग को कि ये तो जमीन दूसरे के नाम से हो। ये हमारे बेटा है, इनके लेने वाला कन्हैया उर्फ ऐसे को दो लोग हैं। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने जून में कोर्ट परिसर से फरार हुए 50,000 के इनामी बदमाश को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कोर्ट से 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। बदमाश मॉडल थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ रंगदारी, लूट, हत्या समेत 27 से अधिक मुकदमे दर्ज है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब इस सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही के साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और सर्विलेंस के माध्यम से और स्योट टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्विलेंस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहाँ पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। सहारनपुर के पुष्पांजलि विहार में दहेज के लिए प्रताड़ित एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर बिना पूछे अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के पीछे मृत पति की सरकारी नौकरी और मुआवजे की लालच का शक जताया जा रहा है। पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी गई है। एक महिला के परिजन आते हैं, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी 2016 में हुई थी। पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में वो रह रही थी अपनी शादी के बाद। उसके पति का जो देहांत है वो भी कुछ महीने पहले हो गया था, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने ससुराल पक्ष पे कि उनके द्वारा मिलकर उस महिला की हत्या कर दी गई है और गोपनीय तरीके से उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में ये बात सामने निकल के आए हैं, जब दूसरे पक्ष को हमने बुलाया गया कि उसके द्वारा सुबह फांसी के फंदे से सुसाइड कर ली थी, और काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से जो महिला है वो अपने मायके वालों के साथ संपर्क में नहीं थी। उन्होंने उसको अस्पताल लेके भी गए और डॉक्टर को दिखाने और बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई और उसके बाद उनके द्वारा इसका क्रियाक्रम कर दिया गया है। किसी पड़ोस ने हमें फ़ोन करी। मेरी बहन की शादी लगभग 6 साल पहले पुष्पांजलि विहार अतुल प्रकाश के साथ की गई थी। उसने लव मैरिज कर ली थी। हमारे कॉन्टैक्ट में थी, हमारी बहन उससे संपर्क होता रहता था। अभी 2 महीने पहले अतुल प्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी बीमारी चलते हुए। तो उसकी नौकरी भी थी, गवर्नमेंट जॉब में था स्कूल में, और बहन को हमारे उसका फंड वगैरह का पैसा मिलना था। इसी कारण उसकी अतुल की बहन, उसके जीजा, वो सब उसी घर में रहने लग गए थे। हमारी बहन को रोज़ परेशान करते थे। वो हमारे से मिलना चाहती थी, हमारे से मिलने नहीं देते थे। उसके नंबर वगैरह सब हमारा ब्लॉक कर दिए थे उन्होंने, डिलीट मार दिया था सब कुछ। कल जैसे हमें पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, हम उनके घर पहुँचे 6 बजे करीब लगभग शाम को हमें पता लगा, हम बचे तो वहाँ पे कोई उसका
उनसे कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया हमें बगैर बताए। और वो कह रहे कि उसने आत्महत्या की। हमें तो पूरा शक है उन्होंने उसकी हत्या की है, नौकरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तो एक छोटी सी बिटिया है 3 साल की, और हम वहाँ पे गए, हमारे साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी, ना उन्होंने किसी पुलिस को कोई कंप्लेन करी, ना ही हमें कोई। मिर्जापुर में संविधान दिवस और पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाते हुए 250 नए सदस्यों को जोड़ा। पार्टी के काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें मिर्जापुर से 1 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने संविधान की रक्षा और नफरत की राजनीति के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। आज आम आदमी पार्टी का यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पिछले 4 नवंबर से हम लोगों ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि हर जिले में 50-50 हजार सदस्य बनेंगे और पूरा लक्ष्य 50 लाख का है। तो अभी फर्स्ट फेज में 5-5 हजार हर महीने सदस्य बन रहे हैं। काशी प्रांत के भी मिर्जापुर जिले में आज जब हम आए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि वार्ड नंबर 6, इस वार्ड में शहर के मिर्जापुर के काफी सदस्य बने। आज उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।